देखो यार, अगर तुम लोग एडम कोल के फैन हो तो तुम लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज ऑल इन पर एडम कोल के पॉसिबल अपोनेंट को लेकर एडम कोल ने काफी बड़े नेम ड्रॉप कर दिए हैं। एईडब्ल्यू में EC3 के पॉसिबल डेब्यू को लेकर EC3 ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की है। एईडब्ल्यू के न्यू टीवी शो एईडब्ल्यू कोलिजन को लेकर एईडब्ल्यू ने एक और नया ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। एईडब्ल्यू कंपनी के एलीट के फाइट करने का काफी बड़ा बयान आ चुका है। NJPW के अपकमिंग पेपर व्यू डोमिनियन पर 4 बड़े टाइटल मैचेस अनाउंस हो चुके हैं। तो गाइज वहीं AEW और ट्रिपल ए के बीच में पॉसिबल हिट को लेकर ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव ने बात की है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे EC3 ईथन कार्टेन द थर्ड की। वल्गार बात करें यहाँ पर EC3 की, तो गाइज ये बात तो हर सभी लोगों को मालूम है कि EC3 के WWE से रिलीज होने के बाद आज से करीबन 2 साल पहले EC3 ने उनकी खुद की रेसलिंग कंपनी कंट्रोल योर नैरेटिव को ओपन किया था, जिस कंपनी के अंदर EC3 के साथ साथ ब्रॉन स्ट्रोमैन भी काम करते थे। बट गाइज उस कंपनी के पूरी तरह से बर्बाद होकर शट डाउन होने के बाद अब यहीं इस हफ्ते EC3 ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी को लेकर बात की थी, जहां पर EC3 का ये कहना है कि पिछले साल जब AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा, यंग बस और CM पंक वाला ब्रॉल हुआ था, तो गाइज उस ब्रॉल के बाद EC3 ने टोनी खान को मैसेज किया था। और गाइज यहां पर EC3 ने टोनी खान को मैसेज करके ये कहा था कि टोनी खान को किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। और गाइज यहां पर EC3 के 2 बार टोनी खान को मैसेज करने के बाद भी टोनी खान ने EC3 के किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। और गाइज यहां पर EC3 को यह लगता है कि टोनी खान ने EC3 को इग्नोर किया था, क्योंकि टोनी खान को पॉसिबली लगा होगा कि EC3 AEW कंपनी में जॉब करना चाहते हैं और इसलिए EC3 टोनी खान को मैसेज कर रहे हैं। बट गाइज यहां पर EC3 का यह कहना है कि EC3 सिर्फ और सिर्फ टोनी खान को सलाह देना चाहते थे, ना कि AEW कंपनी के लिए जॉब के लिए मैसेज कर रहे थे। और गाइज यहां पर EC3 का यह कहना है कि टोनी खान ने जिस तरीके से इस पूरे ब्रॉल वाले सिचुएशन को हैंडल किया है, EC3 इसको देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस है। गाइज यहां पर EC3 के मैसेज करने के बाद टोनी खान के EC3 को रिप्लाई ना करने EC3 कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है। वेल गाइज यहां पर EC3 के पूरे इंटरव्यू को सुनकर मुझे पर्सनली काफी ज्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि गाइज आज से करीबन 2 साल पहले जब EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उनके अपने कंपनी को ओपन किया था, तो गाइज इन दोनों का ये कहना था कि कंट्रोल योर नैरेटिव रेसलिंग प्रमोशन आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर AEW कंपनी को भी बीट कर देगी। और गाइज अब EC3 के कंपनी के पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद EC3 AEW के कंपनी के ओनर को ही मैसेज कर रहे हैं। वेल गाइज आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW में पंक और एलीट के हुए ब्रॉल की, तो गाइज ये बात तो हर सभी लोगों को मालूम है कि AEW के ऑल आउट के ऊपर CM पंक और एलीट के हुए ब्रॉल के बाद काफी सारे रेसलिंग लेजेंड ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी अपनी ओपिनियन दी गए। और गाइज यहीं अभी सप्ताह WWE के हॉल ऑफ फेमर डिस्को इन्फर्नो के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर डिस्को इन्फर्नो ने इस पूरे सिचुएशन को लेकर बहुत ही बोल्ड क्लेम कर दिया है, जहां पर डिस्को इन्फर्नो का ये कहना है कि AEW के अंदर CM पंक वापस आ रहे हैं। और गाइज अगर यहां पर ये रिपोर्ट सही है कि CM पंक AEW में आके एलीट के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन एलीट CM पंक के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, तो गाइज यहां पर डिस्को इन्फर्नो को ये लगता है कि टोनी खान को CM पंक को नहीं बल्कि एलीट को फाइट करना चाहिए। और गाइज यहां पर डिस्को इन्फर्नो का ये कहना है कि अगर केनी ओमेगा और यंग बस के पास इतनी बुद्धि भी नहीं गई कि वो लोग अपने ईगो को साइड में रखकर AEW कंपनी के लिए $1 मिलियन का बिजनेस कर सकते हैं, तो उन लोगों को AEW कंपनी में होने की कोई भी जगह नहीं गई। और गाइज यहां पर डिस्को इन्फर्नो का ये कहना है कि अगर AEW कंपनी ओमेगा और पंक के मैच को कराती गई तो AEW कंपनी बहुत ही बड़ा बिजनेस कर सकती है। बट गाइज अगर एलीट के ईगो इश्यू की वजह से AEW के अंदर एलीट CM पंक के साथ काम नहीं कर रही है, तो गाइज टोनी खान को एलीट को फाइट कर देना चाहिए, क्योंकि गाइज रेसलिंग बिजनेस के अंदर ईगो वाले लोग लंबे टाइम तक नहीं चलते गए। और गाइज यहां पर डिस्को इन्फर्नो का तो ये तक कहना है कि एलीट के AEW कंपनी से बाहर जाने के बाद टोनी खान 5 से 6 मिलियन डॉलर बचाने वाले गए, जो कि टोनी खान हर साल AEW के अंदर एलीट को देते गए। वेल गाइज यहां पर डिस्को इन्फर्नो कौन सा नशा करके ये सब बातें करते गए, ये चीजें मेरी समझ से तो बाहर है। बट गाइज आप लोग इन्फर्नो से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइज जहां तक बात रही पंक के रिटर्न की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि AEW के ब्रांड न्यू टीवी शो के ऊपर CM पंक AEW पर रिटर्न करने वाले गए। और गाइज इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि 17 जून को AEW का जो नया सैटरडे नाइट टीवी शो आने वाला है, वो टीवी शो पॉसिबली AEW कोलिजन नाम का होने वाला है, क्योंकि गाइज आज से करीबन 2 से 3 महीने पहले AEW कंपनी ने AEW कोलिजन को लेकर एक ट्रेडमार्क फिल किया था। और गाइज AEW के उस ट्रेडमार्क के बाद
इस हफ्ते AEW के कोलिजन को लेकर AEW ने एक और नया ट्रेडमार्क फिल किया है, जहां पर इस बार AEW के कोलिजन को लेकर AEW ने जो ट्रेडमार्क फिल किया है, AEW कंपनी उस ट्रेडमार्क को टीवी स्टेशन और बाकी लाइव इवेंट के लिए यूज करने वाली है। और गाइस यहां पर AEW कंपनी के दोबारा कोलिजन को लेकर ट्रेडमार्क फिल करने के बाद अब मैं आप लोग को ये चीज 100% कंफर्म कर सकता हूं कि AEW का जो नया टीवी शो आने वाला है, उस टीवी को शो का नाम AEW कोलिजन ही होने वाला है। और गाइस 17 जून को TNT नेटवर्क के ऊपर आप लोगों को AEW का ब्रांड न्यू टीवी शो AEW कोलिजन वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान इस शो को कैसे बनाते गए। गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम, AEW कंपनी मेक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी AAA के साथ पार्टनरशिप में काम करती गए। बट गाइस यहीं इस हफ्ते लूचा लिब्रे AAA के डायरेक्टर डोनियन रोलांड ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर लूचा लिब्रे AAA और AEW के बीच में हीट वाली स्टोरी को लेकर बात की गई, जहां पर डोरियन का ये कहना है कि लास्ट ईयर जब लूचा लिब्रे AAA के ट्रिपल मेनिया के ऊपर FTR को हराकर ड्रैगन ली और डालिश को ये दोनों AAA के टैग टीम चैंपियन बने थे, तो गाइस उसी मोमेंट के बाद AEW और AAA के बीच में हीट हो गई थी, क्योंकि गाइस यहां पर ड्रैगन ली ना कि FTR को हरा के AAA के चैंपियन बने, बल्कि ड्रैगन ली के चैंपियन बनने के तुरंत बाद ही ड्रैगन ली ने WWE कंपनी को ज्वाइन कर लिया और गाइस उन्होंने AAA के टाइटल को वैकेट कर दिया। और गाइस यहां पर AAA के इस हरकत की वजह से टोनी खान पर्सनली काफी ज्यादा नाराज हुए थे, क्योंकि गाइस टोनी खान को यह लगा था कि टोनी खान की कंपनी के रेसलर्स की AAA बेइज्जती कर रही गए। और गाइस अगर यहां पर ड्रैगन ली को WWE को ही ज्वाइन करना था, तो गाइस यहां पर AAA ने AEW के रेसलर्स को हरा के WWE के इन फ्यूचर रेसलर को चैंपियन क्यों बनाया। और गाइस यहां पर AAA की इसी बुकिंग के बाद AEW कंपनी और AAA के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रही थी। बट गाइस यहां पर आज से करीबन 2 से 3 महीने पहले लूचा लिब्रे AAA के हेड बुकर कोनन और AEW के हेड बुकर टोनी खान के बीच में इन पर्सन मीटिंग हुई थी, जहां पर इस मीटिंग के अंदर कोनन ने AAA और AEW के इशू को लेकर बात की थी। और गाइस इन दोनों के बात करने के बाद अब इस समय AAA और AEW के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी हिट नहीं गए। और गाइस AAA के डायरेक्टर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लूचा लिब्रे AAA AEW के साथ एक्सक्लूसिव काम करने वाली है। और गाइस इसके अंदर WWE की कहीं से भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। वेल गाइस यहां पर अगर मैं टोनी खान की जगह होता तो गाइस मैं भी काफी ज्यादा नाराज होता, क्योंकि गाइस AAA के WWE के रेसलर से AEW को रेसलर को हराना एक बहुत ही बड़ा चूतियापे वाला डिसीजन था। और गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस इस हफ्ते AEW सुपरस्टार एडम कोल रिव्यू के अंदर एडम कोल ने AEW के अब तक के बिगेस्ट शो AEW ऑल इन को लेकर बात की थी, जहां पर एडम कोल के इस इंटरव्यू के अंदर एडम कोल ने ऑल इन पर उनके पॉसिबल ओपोनेंट को लेकर बात की गई। और गाइस यहां पर एडम कोल का ये कहना है कि AEW के अंदर ऐसे 2 रेसलर हैं जिनके साथ एडम कोल फॉरवर्ड और जिनके साथ एडम कोल ऑल इन के ऊपर पॉसिबली मैच लड़ना चाहेंगे। और गाइस ये दोनों ही रेसलर एडम कोल के फॉर्मर फैक्शन बुलेट क्लब के मेंबर रह चुके हैं। और गाइस यहां पर एडम कोल का ये कहना है कि जे वाइट के AEW को ज्वाइन करने के बाद एडम कोल इस साल ऑल इन के ऊपर जे वाइट को फेस करना चाहेंगे, क्योंकि गाइस लास्ट टाइम जे वाइट की वजह से ही एडम कोल को इंजरी हुई थी। और गाइस इसलिए एडम कोल और जे वाइट का ऑल इन पर मैच AEW कंपनी के लिए काफी बेटर हो सकता है। बट गाइस इसके अलावा जो दूसरा आदमी एडम कोल को फेस करना चाहता है, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि केनी ओमेगा है। और गाइस एडम कोल का ये कहना है कि एडम कोल और केनी ओमेगा के बीच में एक लंबी हिस्ट्री है। और गाइस यहां पर आज से करीबन 7 साल पहले NJPW के अंदर एडम कोल और केनी ओमेगा का मैच होने वाला था। बट गाइस यहां पर एडम कोल ने NJPW को लीव करके WWE को ज्वाइन कर लिया और गाइस वो स्टोरी वहीं पर रुक गई थी। बट गाइस अब जबकि केनी ओमेगा और एडम कोल दोनों AEW के अंदर है, तो गाइस एडम कोल AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा को ड्रीम मैच के अंदर फेस करना चाहेंगे। और गाइस यहां पर एडम कोल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो इस साल AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर जे वाइट और केनी ओमेगा में से किसी एक को फेस करना चाहते हैं। वेल गाइस आप लोग ऑल इन पर एडम कोल वर्सेस केनी ओमेगा देखना चाहते हो या फिर एडम कोल वर्सेस जीना चाहते हो? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के पार्टनर इन प्रमोशन NJ की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी कल NJPW के रेसलिंग डोंटाकू पे पर व्यू के रिव्यू में बताया है कि NJPW के रेसलिंग डोंटाकू पे पर व्यू के बाद अब NJPW का अगला पे पर व्यू NJPW डोमिनियन होने वाला है, जो कि NJPW का दूसरा सबसे बड़ा पे पर व्यू होता है। और गाइज यही अब NJPW के 6 जून के डोमिनियन पे पर व्यू के लिए NJPW ने 4 बड़े टाइटल मैचेज अनाउंस कर दिए हैं, जहां पर सबसे पहले NJPW ने यह कंफर्म किया है कि
रेसलिंग डोंटाकू पर जैक सेब्रे जूनियर और जेफ कैब के मैच के ड्रॉ होने के बाद ये दोनों डोमिनियन पर एक बार फिर से एनजेपीडब्ल्यू के टीवी चैंपियनशिप के लिए कंपीट करने वाले गए। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी हैवीवेट टैग टीम चैंपियन ऑसी ओपन उनका टाइटल यूजिरो ताकाशी इविल और बुशीमॉन के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। बट गाइज इसके साथ साथ डोमिनियन के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू नेबर ओपन वेट चैंपियन डेविड फिनली उनका एनजेपीडब्ल्यू का नेबर ओपन वेट चैंपियनशिप एल फैंटाजमो के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। तो गाइज वहीं डोमिनियन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर सनाडा उनका आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटर्निंग सुपरस्टार योता ट्यूजी के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। वेल गाइज यहां पर इन मैचेस को सुनने के बाद अब ये बात तो पूरी तरह से पक्की गई कि इस साल एनजेपीडब्ल्यू का डोमिनियन पेपर व्यू और एनजेपीडब्ल्यू का वन ऑफ द बेस्ट डोमिनियन पेपर व्यू होने वाला है। और गाइज मैं तो इस पेपर व्यू के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।